हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट्स। इसका मतलब समाज की पहनाई गई बेड़ियों को तोड़ दीजिए। इनका लेखक का नाम है डॉन मिगुएल रुइज। तो चलिए बुक को आपको 2 लफ्ज़ों में बताते हैं। तो 4 एग्रीमेंट्स में हम देखते हैं कि किस तरह से यह समाज हमें सीमाओं में रहना सिखाता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे यह समाज हमें वो बना देता है जो हम नहीं हैं। इस किताब की मदद से हम जानेंगे कि किस तरह हम आज़ाद देश में रहकर भी समाज की बनाई गई सीमाओं में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। यह बुक किसके लिए है? वे जो आज़ादी का सही मतलब जानना चाहते हैं, वे जो अपने हिसाब से जीना सीखना चाहते हैं, वे जो नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी कैद में रह रहे हैं? क्या आप कभी कभी कुछ अलग काम करना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हैं? क्या आप समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह हमें बचपन से ही हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर भी हम हदों में ही रहते हैं और कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। इस किताब की मदद से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। किस तरह आप आज़ाद देश में रहकर भी आज़ाद नहीं हैं। अनुमान लगाना क्यों ठीक नहीं है। किस तरह आप अपने काम में अपना मन लगा सकते हैं। अध्याय नंबर 2। यह समाज हमें नियमों के हिसाब से जीना सिखा देता है। क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी तब आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको याद है कि जब आपने उनकी बात मानने से इनकार किया था तो आपको सज़ा मिली थी? हमें से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाती है कि बड़े होने पर भी हम उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफ़ें पसंद है। बचपन में जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तब हमें ये दोनों चीज़ें मिलती थी। इसके साथ ही सज़ा से डर सभी को लगता है, इसलिए हम 2 काम करने से डरते थे जिसके लिए हमें मना किया जाता था। इन सभी बातों का नतीजा यह निकला कि हमें वो बना दिया गया जो हम नहीं हैं। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए। अब जब हम बड़े हो गए हैं और हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तब भी हम खुद ही उसी आकार को बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। हमने अपने लिए ये नियम नहीं चुने थे। ये नियम हम पर ज़बरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफ़र में हमें ना जाने कितनी तरह से कैद करके रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आज़ाद हों। अध्याय नंबर 3। आपके शब्द आपको खुद पर और दूसरों पर जीत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। शब्दों का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकता है। साथ ही में इसका गलत इस्तेमाल हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमज़ोर बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने आप को आईने में देखकर ये सोचें कि आप बदसूरत लगते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे और लोगों के सामने आज आने जाने से या उनसे बात करने में हिचकिचाएंगे।
लेकिन अगर आप सोचें कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं तो आप कहीं भी जाकर किसी से भी बात करने में नहीं हिचकिचाएंगे। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज़्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल कर आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों से अपनी बात मनवा भी सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वो यह अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है और उसे अपना काम मेहनत से करना चाहिए, तो वो मेहनत ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप उसे कहें कि वो इस काम को कभी ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसका भी आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो वाकई अपना काम कभी सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से करें। आप इसके इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। अध्याय नंबर 4, आप अपने आप को पहचानिए और ख़ुद को दूसरों के स्केल से नापना बंद कीजिए। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा लोग हमें मानते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल के दिनों में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर यह भावना आई होगी कि आप स्मार्ट नहीं हैं। ठीक उसी तरह अगर आपसे किसी ने कहा होता कि आप बहुत स्मार्ट हैं, तो आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगते। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगे कि हम मोटे हो गए हैं, तो हम अपना वज़न कम करने में लग जाते हैं। लेकिन क्या यह ज़िंदगी आपको दूसरों की शर्तों पर जीने के लिए मिली थी? क्या आपने पैदा होने के बाद कोई एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपने ये कबूल किया था कि आप हमेशा दूसरों के हिसाब से जिएंगे? अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में जानें और ख़ुद को दूसरे के स्केल से नापना बंद करें। अगर कोई आपसे एक उंगली उठाता है अगर कोई आप पर एक उंगली उठाता है तो आप देखिए कि 3 उंगलियां उसकी तरफ है। इसका मतलब वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बता रहा है। लोग अपनी सोच और अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या बुरी बातें करेंगे। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है तो वो आपकी तारीफ़ करेगा, लेकिन अगर उसका मूड ख़राब है तो वो आप में बुराइयां निकालने लगेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई आपसे कहता है कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, तो यह उसका मानना है कि आप नहीं कर पाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि वो जो मानता है वो सच ही हो। आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। अध्याय नंबर 5, अनुमान लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान सा रास्ता खोजता रहता है। इसलिए जब हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है तो हम अनुमान लगा देते हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमें हमारे सवालों का एक संभव जवाब मिल जाता है, जिससे हमें आगे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? जैसे कि पहले ही कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों का मानना हमेशा सच ही हो। अगर आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान ना दे और आप अनुमान लगा लें कि वह आपसे नाराज़ है, तो यह बिल्कुल गलत होगा। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से सारी बातें साफ हो जाती है और आगे चलकर परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती है। अगर आप अंदाज़ा लगाकर कोई काम करते हैं तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है, और जब आप गलत साबित होते हैं तब आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कोई काम कर लेंगे तो आप बिना तैयारी के ही उसमें घुस जाएंगे और हारने पर बुरा महसूस करेंगे। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगाड़ सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अनुमान लगाने से बचें।
इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपकी सारी बात समझ में ना आ जाए। अध्याय नंबर 6, आप हर काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। हर काम में अपना पूरा जोर लगाना हमेशा अच्छा होता है। अब चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी नौकरी, अगर आप हमेशा अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो हारने पर भी आप खुद को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश नहीं की तो हार जाने पर आप हमेशा अपने आप को दोष देते रहेंगे कि अगर आपने उस समय मेहनत की होती तो शायद आप आज सफल होते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर लें, जबकि कभी कभी आप अपने काम में ठीक से मन भी नहीं लगा पाए। शायद सुबह काम करने पर आप अच्छा महसूस करें और रात में काम करने पर आप थका हुआ महसूस करें। लेकिन हालत चाहे जो भी हो, आप हमेशा अपना पूरा जोर लगाते रहिए। क्या हो अगर आपका काम करने का मन बिल्कुल ना करता हो? अक्सर लोगों को रोज़ सुबह उठने पर यह जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होती कि आज उन्हें काम पर जाना है। ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारा काम करने का मन करे? अगर आप किसी बाहरी दबाव या ज़रूरत की वजह से काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आज के स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे बाहरी दबाव की वजह से पढ़ते हैं। वे इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से काम करने पर आपका काम में मन भी लगेगा और आप हमेशा ही उसे अच्छे से कर पाएंगे। अध्याय नंबर 7, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर कीजिए। आप दिए गए 3 रास्तों को अपनाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। पहला, अपने सपनों को पहचानिए। सबसे पहले आप यह देखिए कि आपके सपने क्या हैं और क्यों आपने उन सपनों को अब तक पूरा नहीं किया। आप अपनी ज़िंदगी को अपने सपनों की ज़िंदगी के हिसाब से जीना शुरू कीजिए। और अगर आपके रास्ते में कोई ऐसी बात आती है जो आपको बचपन में सिखाई गई थी तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए। आप उन चीज़ों को पहचानिए जो आपका दुख का कारण है और फिर उनसे धीरे धीरे छुटकारा पाइए। दूसरा, दूसरों को माफ़ करना सीखिए। आपके दुख का कारण यह भी हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ हो या फिर किसी ने आपको बुरा भला कहा हो। आप उसकी कही हुई बातों को अपने साथ लिए घूमते रहते हैं, जिससे आपका दुख हमेशा बढ़ता रहता है। आप दूसरों को माफ़ करना सीखिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो आप खुद को माफ़ करना सीखिए। आप जब तक लोगों को माफ़ करना नहीं सीखेंगे तब तक आप पुरानी यादों में घूमते रहेंगे और आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगेगी। तीसरा है, हर पल का मज़ा लेना सीखिए। आप हर दिन को कुछ इस तरह से बिताइए जैसे वो आपका आखिरी दिन हो। ऐसा करने से आप बस उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिनसे आपको खुशी मिलेगी और आप दुख देने वाली चीज़ों को बगल में रखना सीख जाएंगे। कोई भी अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन तनाव में जीकर नहीं बिताना चाहेगा। हर दिन को आखिरी दिन समझने से आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। कुल मिलाकर हमारे बचपन से ही हम अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से जीते आ रहे हैं। हमारी खुशी और आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है लोग क्या सोचेंगे। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, जिससे आप अपनी असली ताकत को पहचान सके और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके। अपनी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग ना जाने कितनी बेड़ियों से बंधे होते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप उनमें से एक को तोड़ दें। अगर आपसे कहा गया है कि आपको रात में कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप एक दिन बस ऐसे ही बाहर चले जाइए। आप अपने रास्ते की रुकावटों को तोड़कर
अपने आप को आज़ाद कीजिए और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए।